कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को एक ट्वीट किया था जिसके अंतर्गत सोनिया गांधी पार्टी की नेता कर्नाटक में चुनाव प्रचार करती नजर आ रही थी। इस वीडियो को शेयर कर कांग्रेस ने लिखा था कि सोनिया गांधी 6.5 करोड़ कन्नड़ वासियों को स्पष्ट संदेश दिया। कांग्रेस किसी को भी कर्नाटक की प्रतिष्ठा, संप्रभुता या अखंडता के लिए खतरा पैदा करने की अनुमति नहीं देगी। कांग्रेस पार्टी के संप्रभुता शब्द का इस्तेमाल करने पर भाजपा चुनाव आयोग पहुंची है। भाजपा के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मीडिया से कहा कि हमने चुनाव आयोग को गंभीर विषय पर ज्ञापन दिया है। सोनिया गांधी ने जानबूझकर संप्रभुता शब्द का इस्तेमाल किया है। कांग्रेस का घोषणा पत्र टुकड़े टुकड़े गैंग का एक एजेंडा है। कांग्रेस झूठी बुनियादी पर प्रचार कर रही है और इसलिए वे इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे विषय को चुनाव आयोग ने गंभीरता से लिया है और हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस राष्ट्र विरोधी कृत्य के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। आज चुनाव आयोग के सामने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, पार्टी के महामंत्री श्री तरुण चुग जी, पार्टी के हमारे मीडिया प्रभारी राज्यसभा के सदस्य श्री अनिल बलूनी जी और हमारे इलेक्शन डिपार्टमेंट के इंचार्ज श्री ओम पाठक जी के साथ चुनाव आयोग को एक बहुत ही गंभीर विषय के लिए हम लोग ज्ञापन देने गए। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमने बनाया है उसमें सभी राजनीतिक दलों से प्रचार के समय देश की एकता और अखंडता के विषय को और उसके साथ ही साथ भारत के लोकतंत्र के विषय को मजबूत करने के लिए इलेक्शन कमीशन द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। यह दुर्भाग्य का विषय है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने सोशल मीडिया के ट्वीट पर जानबूझकर इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो एक तरीके से शब्द भारत के संदर्भ में किया जाता है, संप्रभुता, सॉवरेन, उस शब्द को उन्होंने जानबूझकर के प्रयोग किया है। और हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का जो चुनाव प्रचार है वो एक तरीके से जब इनका घोषणा पत्र का एजेंडा होता था, जो इनको टुकड़े टुकड़े गैंग का एजेंडा है, जो एजेंडा है भारत को कमज़ोर करने का, और ये उसी प्रकार के शब्द और मानसिकता का भी प्रयोग कर रहे हैं। कांग्रेस एक झूठ की बुनियाद के ऊपर प्रचार कर रही है। भारत की एकता और अखंडता के लिए जो शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए उन शब्दों का इस्तेमाल करके प्रचार कर रही है। और हमारे इस सारे विषय को इलेक्शन कमीशन ने बहुत गंभीरता के साथ लिया है। और हम ये भी बता दें कि आज भी कांग्रेस अपने विज्ञापन में जिस प्रकार के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है उस प्रकार के आरोपों का कोई साक्ष्य इलेक्शन कमीशन को नहीं दे पाई, जो इस बात को सिद्ध भी करता है कि कांग्रेस केवल झूठ की बुनियाद के आधार पर इस चुनाव को लड़ रही है। कर्नाटक की जनता इसका करारा जवाब देगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन से हम आशा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन को देश के लोकतंत्र, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के नाते जो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी है, उसके तहत इलेक्शन कमीशन कांग्रेस के द्वारा किए जा रहे इस देश विरोधी कृत्य के लिए एक्शन ले और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। ये आज हमने मांग करी। क्या डिमांड किया है सर?